लखनऊ चिन्हट के ग्रामीण क्षेत्र से जिलाधिकारी कार्यालय के लिए निकले किसान। भारतीय किसान यूनियन टिकट गुट के लोग निकले पैदल मार्च पर। सैकड़ों की संख्या में पैदल मार्च में किसान यूनियन के लोग शामिल। लखनऊ के बड़े सर्राफा कारोबारी कैलाश चंद जैन के घर इनकम टैक्स का छापा। इनकम टैक्स की टीम ने कैलाश चंद जैन के घर और शोरूम पर मारा छापा। चौक की सर्राफा मार्केट में है कैलाश चंद जैन का घर व शोरूम। चौक सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश चंद्र जैन। इनकम टैक्स की टीम बही खाते और बरामद माल का कर रही मिलान। इनकम टैक्स की लखनऊ टीम अधीक्षक के अधीन कर रही छापेमारी। जो प्रोसीडिंग कर रहे हैं उन्होंने बता दी आपको बात, सीधी सी बात। हम उनके साथ में जिंदाबाद योगी तेरी तानाशाही, पुलिस की दम पे ये तानाशाही। फोटो खींचो तो फोटो खींचो। योगी तेरी तानाशाही, योगी तेरी तानाशाही, योगी तेरी तानाशाही, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही, लखनऊ 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। शिक्षा निदेशालय पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। अभ्यर्थियों का कहना है कि बची हुई सीटों के लिए तीसरी लिस्ट जारी की जाए। लिस्ट जारी कर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती की बची हुई सीटों पर नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तक वो लिस्ट जारी कर अभ्यर्थियों को दी जा चुकी है नियुक्ति। बची हुई सीटों पर नियुक्ति की मांग कर रहे अभ्यर्थी। सरकार मनमाने तरीके से करने जा रही है, वो संशोधन बिल्कुल पूर्ण रूप से रोके जाएं, ताकि आगामी जो भी काउंसलिंग होगी उनमें वो रिक्त पद जोड़ के और सूची जारी करके हमें शेड्यूल प्रदान किया जाए। पर जल्दी से जल्दी आगामी सूची जारी करके हम लोगों की काउंसलिंग कराई जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि अवैध संशोधन किसी भी तरीके से जो मैरिटोरियल इफेक्ट कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से, यानी कम पूर्णांक वाला और ज्यादा प्राप्तांक वाला मान्य नहीं किया जाए। बस हमारी सिर्फ दो ही मांगे हैं। तो प्रतीक्षा साथी आप देख रहे हैं, ये उसी इंतजार में है कि रिक्त सीटों का जल्दी से जल्दी ब्यौरा प्राप्त करके और आगामी सूची जल्दी से जल्दी जारी की जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती। ठीक है, फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती इस समय अपने गतिमान चरण पर है। जैसा कि गवर्नमेंट ने क्या किया था कि पहली सूची और दूसरी सूची की काउंसलिंग संपन्न कराई, उसमें जो रिक्त सीटों का ब्यौरा है पहली सूची का और दूसरी सूची का, इसकी रिक्त सीटों को जोड़कर तीसरे जो हमारे प्रतीक्षारत साथियों हैं इनकी सूची जारी की जाए और अवैध संशोधन को रोका जाए। जैसा कि मंत्री जी ने हमें पहले आश्वासन दिया था कि हम जितनी लिस्ट जारी हुई तो उसके अंतिम पद तक काउंसलिंग करेंगे, एक एक सीट भरेंगे। हम चाहते हैं कि अपने वादा से न मुकरे, हम प्रतीक्षारत साथियों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रदान करें। हम लोग भी जनवरी माह में अपने विद्यालय में हूँ। ढीले पड़ गए, वो सब ढीले पड़ गए। 70,000 पीछे बैठे हैं मैं लाइट चला दो भैया।
भैया आगे सट जाए आप। एक लोग भैया आ जाओ, कल 15 सेकंड को बोल दो बस। क्या है आप लोगों की मांग? हमारी सिर्फ 2 ही मांगे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती जो चल रही है अभी, उसके प्रथम और द्वितीय चरण की काउंसलिंग के पश्चात जो भी रिक्त पद हैं उन पर बताओ, वहाँ तक के बैठे थे, सबसे पीछे वाले खड़े होते कितना बढ़िया होता। क्यों आए हैं आज? हम लोग इसलिए आए हुए हैं कि जो 31,277 शिक्षक भर्ती हुई है और 37,339 हुई है, तो उसमें जो भी रिक्त पद आपके बचे हुए हैं, तो उसको उन पदों को जोड़कर हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द तृतीय सूची जारी करे और जो भी विद्यालय आवंटन में जो भी सीटें रिक्त रह गई हैं, संशोधन के बाद जो भी सीटें रिक्त रह गई हैं, उन सभी सीटों को जोड़ के सरकार से हम ये मांग करते हैं कि हम लोगों की जल्द से जल्द दिसंबर माह में काउंसलिंग संपन्न कराई जाए। कहाँ से आए आप? सर हम गोरखपुर से हैं, त्रिपुरेश पांडे नाम है मेरा। सर हमारी एक प्रार्थना है कि 31,000 और 36,590 की जो 2 भी सीटें हैं अवशेष पद पे, उस पर तीसरी आवंटन लिस्ट जारी की जाए, जिससे हम सब प्रतीक्षारत भाइयों का भी जो है बेसिक में कल्याण हो सके। लगभग कितने लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हैं? लगभग 70-80 लोग के आसपास है। आप कहाँ से आई हैं? सर मैं बस्ती से हूँ, मेरा नाम प्रीति यादव है। और सर मैं यहाँ पे सरकार से बस रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि जिन लोगों ने जानबूझ के ज्यादा नंबर डाल दिए 69,000 भर्ती में, उनको सर बाहर किया जाए। और सर जैसे हम लोग हैं, मेरा 1 नंबर से भी नहीं रुका सर, मेरा 0.3 से रुका हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि अगर हम लोग सही हैं तो पहले काउंसलिंग जो भी सीटें बची हुई 69,000 की, पहले हम लोग को मौका दिया जाए और थर्ड काउंसलिंग के लिए सर लिस्ट जारी की जाए। उसके बाद सर जो सीटें बचे उस पर कुछ भी वो विचार करें, लेकिन सर मेरा अहित हो रहा है, तो इसलिए सर पहले हम लोग को दिया जाए मौका। तो आज गलती की वजह से सर हम लोग बाहर नहीं होना चाहते, गलती उनकी है, सजा हम लोग को मिल रही है। सर 700 बच्चे और हजारों बच्चे सर बाहर हो गए। एक लाइन में कोई एक अपनी मांग बता दीजिए। जो सर हमारी बस एक ही मांग है सरकार से, सर रिक्वेस्ट है हमारी हाथ जोड़ करके कि सर अवैध संशोधन को रोक करके और सर 69,000 की जो भी सीट बची हुई है उस पर सर वेट कर रहे 60,000 बच्चों के लिए सर वेटिंग लिस्ट जारी करें, जो भी सर तीसरी लिस्ट जारी कर दें। आप कहाँ से? सुल्तानपुर। आपकी सेम मांग है? नेहा सिंह जी, बिल्कुल। जब हम टीचर बनने की योग्यता रखते हैं और सीटें हैं, तो सरकार से हमारा निवेदन है कि हमें हमारा जो हम 60,000 बच्चे वेट कर रहे हैं। लखनऊ, नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के राम गोविंद चौधरी बैठे धरने पर। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी अपने आवास के बाहर बैठे धरने पर। राम गोविंद चौधरी अपने कार्यकर्ताओं के साथ आवास के बाहर बैठे धरने पर। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यादव जिंदाबाद। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश बिहार जिला हेडक्वार्टर पर हमारी मांगे वही है जो किसानों की मांग है। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार ने जो 3 बिल पास किया है वो किसानों के हितों की विरुद्ध में है। उसमें मंडी समिति को धीरे धीरे खत्म कर देने की बात है, एमएसपी की कहीं जिक्र ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट खेती की व्यवस्था कर दी गई है, कॉर्पोरेट घराने अब खेती करेंगे, अब अपने अनुसार उस दाम तय करेंगे और जो चाहेगा वो किसान से कहेगा कि तुम यही फसल बो, जो जितना दाम चाहे उतना खरीदेंगे। मैंने किसानों को कॉर्पोरेट घराने के गुलाम बनाने की साजिश ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की कर रही है। अब जब तक किसानों की समस्या का हल नहीं होगा तब तक समाजवादी पार्टी उनके समर्थन में आंदोलन करती रहेगी।